नमस्कार, स्वागत है सोना झारखंड पर। आइए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को। राज्य सूचना आयोग को पुनः सक्रिय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य सूचना आयोग को पुनः सक्रिय करने का आदेश दिया है। 2020 से निष्क्रिय आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद की रिक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर नियुक्त प्रक्रिया शुरू की जाए और उसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह आदेश आम जनता के सूचना अधिकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जनता को सरकारी सूचनाओं तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंच प्राप्त हो सके। आयोग का पुनर्गठन जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। हेमंत सोरेन की नई सरकार ने झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह सत्र राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जो विधानसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें राज्य की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की योजनाएं शामिल होंगी। इस सत्र से राज्य के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है और सरकार को उनका समर्थन प्राप्त है। हेमंत सरकार ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रमुख योजनाएं घोषित की। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए जेपीएससी और जीएसएससी के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने की घोषणा की। राज्य के सभी रिक्त पदों को 2025 से पहले भरने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यह निर्णय राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह कदम झारखंड के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने और राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम। झारखंड सरकार ने राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहतर स्कूल, कॉलेज और स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। यह योजना से राज्य के युवाओं को अधिक करियर विकल्प मिलेंगे और राज्य का शैक्षणिक स्तर ऊंचा होगा। शिक्षा का यह सुधार झारखंड के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीएसएफ भर्ती प्रक्रिया में खेल प्रतिभाओं को प्राथमिकता। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 2075 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें खेल प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। साथ ही खेलों में मान्यता प्राप्त उपलब्धियां भी अनिवार्य। चयन प्रक्रिया में स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल होंगे। यह भर्ती अभियान खेल प्रतिभाओं को अपनी सेवाएं देने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है और युवाओं के लिए देश सेवा का एक महत्वपूर्ण कदम है। सीमेट परीक्षा 25 जनवरी 2025 को आयोजित होगी। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सीमेट 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह परीक्षा 25 जनवरी 2025 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाएगी। सीमेट परीक्षा में 400 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर। यह परीक्षा प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सीमेट परीक्षा प्रबंधन क्षेत्र में करियर बनाने की दिशा में पहला कदम है और देश भर के प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। NIFT ने UG, PG और PhD पाठ्यक्रम के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2025 है। यह संस्थान देश भर के फैशन और डिजाइनिंग के छात्रों के लिए प्रमुख शिक्षा। परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिसमें छात्रों के कला और डिजाइन कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रवेश प्रक्रिया छात्रों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करती है और उन्हें फैशन उद्योग में एक सफल करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी रजिस्ट्रेशन में देरी से छात्रों को कठिनाई। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी से छात्रों को कठिनाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस की स्पष्टता की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी हो। जीआरएफ क्वालिफाई करने वाले छात्रों ने रजिस्ट्रार से मिलकर अपनी समस्याएं बताई और तेज प्रक्रिया की मांग की। प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह सुधार छात्रों को अनुसंधान में आगे बढ़ाने का अवसर देगा और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। इस पहल से छात्रों को शोध के क्षेत्र में नई दिशाएं मिलेंगी। जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा झारखंड के सभी रिक्त पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर शीघ्र जारी होगा। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए जेपीएससी माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बनाई है। परीक्षा कैलेंडर 1 जनवरी 2025 से पहले प्रकाशित किया जाएगा, जिससे युवा उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार का यह कदम राज्य में बेरोजगारी को कम करने और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने का वादा किया गया है। यह कदम राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड में ठंड के कारण कोहरा घना होने लगा। न्यूनतम 14.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। झारखंड में ठंड बढ़ने के कारण सुबह के समय कोहरा घना होने लगा है। न्यूनतम तापमान 14.9 और अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। इससे राज्य के नागरिकों को ठंड से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन चला दे और देर रात के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह मौसम परिवर्तन राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। झारखंड सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की नई योजनाओं की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की नई योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों में खाली पदों को शीघ्र भरने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न उद्योगों को विशेष सुविधाएं देने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार ने रोजगार मेला और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने का भी फैसला किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना है और झारखंड को आर्थिक रूप में सशक्त बनाना है। शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर शिक्षा का वादा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने झारखंड के क्षेत्रों के लिए बेहतर स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान स्थापित करने का वादा किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सरकार ने सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने और उच्च शिक्षा के संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से इस योजना से राज्य के युवाओं को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे और झारखंड में शिक्षा का स्तर और अधिक उन्नत होगा। सरकार की इस पहल से राज्य में समग्र विकास को। सीमा सुरक्षा बल भर्ती प्रक्रिया में खेल प्रतिभाओं को प्राथमिकता। सीमा सुरक्षा बल ने 275 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें खेल प्रतिभाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो गई है और 30 दिसंबर तक चलेगी। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास मान्यता प्राप्त खेल प्रमाण पत्र हो। चयन प्रक्रिया में स्पोर्ट्स टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल होंगे। यह कदम न केवल युवाओं को सेना में सेवाओं को बल्कि खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त युवाओं को सम्मानित करने का भी प्रयास है। इस भर्ती से देश के खेल प्रतिभाओं को अपने देश के लिए योगदान देने का। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर जोर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य विकास योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण और जिला अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में नई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाएगी और रोजगार के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएगी। इन योजनाओं से राज्य की समग्र आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। सरकार ने लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने का वादा किया है।
कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और यह परीक्षा 25 जनवरी 2025 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा में प्रबंधन के इच्छुक उम्मीदवारों को 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 दिसंबर है। यह परीक्षा प्रबंधन क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पूरी गंभीरता से करनी चाहिए क्योंकि यह परीक्षा देश भर के प्रमुख प्रबंधन स्थानों में प्रवेश पाने के लिए अनिवार्य है। हेमंत सरकार ने सरकारी भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में सभी सरकारी भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्णय लिया है। सरकार ने जेपीएससी और जीएसएससी जैसी संस्थानों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और परीक्षा कैलेंडर किया है। यह कदम राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी और सभी उम्मीदवार और सभी तो इस पहल से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए। विश्वविद्यालय में जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन में देरी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उच्च शिक्षा में यह सुधार न केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य के शैक्षणिक स्तर के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होगा। छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। बीएसएफ भर्ती प्रक्रिया में 18 से 23 वर्ष के युवाओं को खेल उपलब्धियों के आधार पर चयनित करने का सुनहरा अवसर। सीमा सुरक्षा बल ने 2075 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है जिसमें 18 से 23 वर्ष के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भर्ती उन युवाओं के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण है जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्राप्त कर चुके हैं। चयन प्रक्रिया में स्पोर्ट्स टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल होंगे। यह पहल युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को देश की इस भर्ती से न केवल देश को नई खेल प्रतिभाएं मिलेंगी बल्कि युवाओं को सुरक्षा बलों में शामिल होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर भी मिलेगा। हेमंत सोरेन का वादा, झारखंड में शिक्षा सुधार और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा सुधार और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने का वादा किया है। राज्य सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। बेहतर स्कूल, कॉलेज और स्टेडियम बनाने पर जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी और युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। इस पहल से झारखंड के युवाओं को अपने सपनों को की घोषणा। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में सुधार के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बेहतर स्कूल, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना का वादा किया है। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को सरकारी और निजी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह नई नीतियां झारखंड को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सरकार ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया है के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। झारखंड में 2025 तक सभी सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य। झारखंड सरकार ने राज्य में सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों की शीघ्र भरने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में 2025 तक सभी पदों को भरा जाएगा और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। जेपीएससी और जीएसएससी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और परीक्षा कैलेंडर शीघ्र प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना और राज्य में प्रशासनिक सुधार करना है। यह कदम झारखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होगा और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। निफ्ट में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2025। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं।
NIFT देश भर के फैशन और डिजाइनिंग के छात्रों के लिए प्रमुख शिक्षा केंद्र है। UG, PG और PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। प्रवेश परीक्षा में छात्रों के रचनात्मक और डिजाइन कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। NIFT में प्रवेश पाने का अवसर छात्रों को फैशन उद्योग में करियर बनाने और अपनी कला और कौशल को पहचान दिलाने में मदद करेगा। यह प्रवेश प्रक्रिया झारखंड और अन्य राज्यों के छात्रों के लिए उत्कृष्ट करियर अवसर के क्षेत्र PhD के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने तेज और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग। रांची विश्वविद्यालय में PhD हो रही जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। GRF क्वालिफाई करने वाले छात्रों ने प्रशासन से विश्वविद्यालय में गाइडलाइंस की अस्पष्टता के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से मिलकर अपनी समस्याएं बताई और तत्काल समाधान की मांग की है। प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस सुधार से छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और के महत्वपूर्ण है। झारखंड सरकार ने सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह सुनिश्चित करने के लिए JPSC और JSSC को भर्ती कैलेंडर शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करना है। यह पहल राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने का भी निर्णय लिया है। शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए झारखंड सरकार ने नई योजनाएं शुरू की। झारखंड सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई नई योजनाएं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के छात्रों के लिए बेहतर स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान स्थापित करने का वादा किया है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को सुधारने और उच्च शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा के नए अवसर खोलेंगे। यह सुधार न केवल छात्रों के लिए शिक्षा के नए अवसर खोलेंगे बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देंगे। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए समान रूप में उपलब्ध कराना और झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए